2022 समाजवादी पार्टी को 46% वोट मिला, बीजेपी को 30% वोट मिला। अब आप देखिए 10 नंबरी लोगों का खेल। जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया हैं, जो सक्रिय हैं, मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया जो सक्रिय हैं, 10 नंबरी लोगों के सहयोग से क्या हुआ? जब बाई इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी रह गई 12% वोट पर और भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई 77% पर। 10 नंबरी मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का खेल जो इन्होंने किया, उसका परिणाम यह हुआ कि 2024 का जो बाई इलेक्शन था कुनरकी का, उसमें समाजवादी पार्टी 12% वोट पर रह गई, अमूमन जिसको 37, 42, 46% वोट मिलता था, और बीजेपी जिसको 29, 37, 30 और 77% पर पहुंच गई बीजेपी। ये वोट की डकैती कुनरकी की मैं दिखा रहा हूं। नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट। दिख तो रहा है ना स्क्रीन पर? नहीं, लाइट बंद कराएं। ठीक है। तब ये रामपुर विधानसभा में वोट की डकैती। समाजवादी पार्टी को वोट कितना मिलता रहा है? 2022 में समाजवादी पार्टी को 55% वोट मिला, बीजेपी को 6% वोट मिला 2012 में। 2017 में समाजवादी पार्टी को 47% वोट मिला, बीजेपी को 25% वोट मिला। बीजेपी को 2022 में केवल 35% वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 60% वोट मिला। और जब बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें हमारे पास कई सौ वीडियो हैं, कई सौ वीडियो आप लोगों ने भी चलाए, और जब आप लोग चलाते थे तो आपके पास फोन आता था, व्हाट्सएप आता था कि इसको डाउन कर दो, इस वीडियो को क्यों चला रहे हो आप। रामपुर के हमारे पास कई सौ वीडियो हैं और कई शिकायतें हैं जो लिखित हैं, वो मैं बंडल दिखा सकता हूं। लाइए बंडल। ये है इलेक्शन कमीशन को जो शिकायतों करने वाले बंडल। ये देख लीजिए आप, ये देख लो आप, ये देख लीजिए आप। अगर एक पे भी कार्रवाई की हो इलेक्शन कमीशन तो बता दो हमें। रामपुर मॉडल, मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया मॉडल, 10 नंबरी मॉडल। अब आप मिल्कीपुर विधानसभा में वोट की डकैती। समाजवादी पार्टी 2022 में 48% वोट, जनरल 8% वोट। जनरल इलेक्शन जब हुआ तो 49% वोट मिला। असेंबली में हमारे बीजेपी पीछे रही 42% से में, और जब 24 का इलेक्शन हुआ तब 44% और हमें मिला समाजवादी पार्टी को 49% वोट। क्योंकि यूपी की हार बड़ी थी। यूपी के हार के साथ साथ प्रभु श्री राम की जनता ने समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम के गरीब लोगों की जमीन छीनी थी, भू माफियाओं को जमीन बेची गई थी, बाजार तोड़े गए थे, बुलडोजर चले थे, उनके साथ अन्याय हुआ था। उन सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। लेकिन बाई इलेक्शन में जीतने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया? 6 वोट डलवाए, कई मंत्रियों को लगाया, जो आसपास के मंत्री थे उनके लोग पकड़े गए, और उसका परिणाम क्या हुआ कि 60% पे बीजेपी पहुंच गई और 34% पर समाजवादी पार्टी रह गई। और आपको याद होगा कि वहां पर क्या खेल झूठा रचा गया था मिल्कीपुर को लेकर के। समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए बुलडोजर से बेकरी तोड़ दी गई थी। उस बुजुर्ग को जिसको इन्होंने झूठा फंसाया था, जब हम लोगों ने कहा कि जब नोटिस उन्होंने दिया तो हमने एफिडेविट कई हजार के लगा करके इलेक्शन कमीशन को दिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक पर भी कार्रवाई नहीं करी। जिन्होंने 19 में वोट डाला था, बिना कारण उन्होंने
वोट डिलीट कर दिया, उनके सर्टिफिकेट लगा दिए, कईयों को मरा साबित कर दिया। हालांकि जब एफिडेविट वाली बात आई थी कुछ वर्षों पहले ही जागी इलेक्शन कमीशन, कई एक वर्ष तो सोते रहे। कुंभकर्ण तो कितने दिन सोता था? ये तो कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जिस समय इन्होंने नोटिस दिया, हमने उन्हें नोटिस का जवाब दिया, विद एफिडेविट दिया हजारों, कि देखिए हमारे ये वोटर हैं जिनका आपने वोट काट दिया। तो कुंभकर्ण तो कम सोते हैं। इलेक्शन कमीशन कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। और फिर उसका हमें नोटिस दिलवाया, 2-3 डीएम से कहलवाया। तो हमने कहा कि ये बताओ, अगर डिलीट हुआ है, डेड था, आदमी मर गया, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट तो लगाया होगा वोट काटने में। आज तक नहीं पता लगा उनका कहां है वो लोग। फिर आप आ जाइए 2022 के चुनाव के छिवरा मऊ, जो आदरणीय दीदी ने फेस किया है, जो बंगाल की जनता ने फेस किया या देखा है, ये हम 2022 में देख चुके हैं। 2022 में बहुत सारी विधानसभाओं में सेंट्रल फोर्स लगा करके इन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पोलिंग स्टेशन, काउंटिंग स्टेशन से निकाल करके रिजल्ट बदला था। और मैं कन्नौज का एग्जांपल इसलिए देता हूं कि यहां पत्रकार साथी एक्सप्रेस वे बना हुआ है। अगर अभी भी उठ करके आप चल दोगे तो 1.5 घंटे पहुंच जाओगे आप। और कोई ऐसा नहीं है साथी जिसका कोई मित्र कन्नौज में पत्रकार ना हो। आप पूछिए एक एक पत्रकार साथी से, जानकारी करिए कि काउंटिंग के समय पर क्या पुलिस फोर्स घुस करके सेंट्रल फोर्स ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला था कि नहीं निकाला था। सबको लाठी मार के भगा दिया था। इतनी फोर्स लगा दी थी और उनके बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए थे और उन्हें निकाल बाहर कर दिया था। जबकि छिबरा में 72 बार समाजवादी पार्टी जीती थी। एक पाल को हराया, एक अरविंद हमारे साथी को हराया उन्होंने। ये देखिए आप, बीजेपी 44% वोट। ये तो अलग बात बोला। अब ये दूसरी बात, जो पहली बात कह रहा था मैं कि वोट काट के कैसे जीते हैं लोग। छिबरामऊ में ये बेईमानी तो की इन्होंने छिबरामऊ के साथ, लेकिन वोट काटने की क्या बेईमानी की। वोट काटने से समाजवादी पार्टी के इतने काट दिए, 1111 जो शपथ पत्र दिए हमने वोटरों की, जिनका 19 में वोट पड़ा था, 22 में वोट नहीं डाल पाए। और परिणाम क्या हुआ कि बीजेपी 44.31% और हम 43.91%। जितना हमारा वोट इन्होंने काट दिया उसी से हम हार गए चुनाव। ये था छिबरामऊ। यही सेम पोजीशन है मणियाऊ में। 39.25% बीजेपी को वोट मिला, हमें मिला 38.62% वोट। जो हमारे वोट काटने से समाजवादी पार्टी 1206 वोट से हारी। सपा के लिए शपथ पत्र दिए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई शपथ पत्र देने के बाद भी। बीजेपी की वोट डकैती शाहगंज जौनपुर, वोट काटने संबंधी इतने 719 वोट के हमने दिया उनको, कोई जवाब नहीं दिया, शपथ पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 36.21% एंड 35.91% हम लोग हार गए चुनाव। और फिर एक सहयोगी दल और है उनका, प्रिय संगठन। स्लाइड चेंज करते रहो, कहां पहुंच गए हम? नेक्स्ट, लास्ट, हाँ लास्ट। ये सहयोगी दल है, ये उनका मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया जो सक्रिय का एक पार्ट है। ये भी 10 नंबरी जो कार्रवाई है, जो एक रंगी सोच की पार्टी का, ये भी एक तरीका है काम करने का। और याद होगा आपको कि मैंने बाई इलेक्शन मिल्कीपुर में उन सब अधिकारियों के नाम पढ़े थे और बताए थे, और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो आप पुनः क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इनको पोस्टिंग दी गई थी पुलिस में, थाने में, और यहां तक कि पीडीए का एक भी सिपाही नहीं होगा, उसको भी हटाया गया था इन्होंने। हालांकि 22 का चुनाव, ये अपना बताएं कैसे हारे थे आप राजेश? ये भी कितने वोट से हारे आप बताइए। आप कौन कौन अंदर आ गया था? देखिए आप खड़े होकर बता दो।
मोदी जी भी साथ थे, इनको भी निकाल के बाहर कर दिया हमारे साथ अंदर से। हाँ, देखिए आज दोनों लोग बता सकते हैं। चुनाव में भी सब घुस गए थे, पार्लियामेंट के चुनाव में भी ये देखिए, ये कोई अगर गलत बात हो तो बता दो आप लोग। हम अंदर थे तो खन्ना जी पहले आ गए थे वहाँ अंदर, जबकि मना हम लोगों को मना कर दिया कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं जाएगा, और उसके बाद में वो लोग घुस गए बैग के पीछे जो तोड़ते। ये एक रंगी सोच पार्टी का ये कारनामा है। अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संगी साथी जो आज भी खुफियागिरी मुखबिरी कर रहे हैं। जब इलेक्शन होता है तो अनरजिस्टर्ड संगी साथी हर बूथ स्तर पर खुफियागिरी करते हैं। जो खुफियागिरी की आदत उनकी पुरानी है, जो विभिन्न संस्थाओं का मुखौटा लगाकर धर्म, न्याय क्षेत्र, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, संस्कृति, भाषा, संस्कार के संगठनों, एनजीओ या परिषदों के रूप में देश को अपने स्वार्थ के लिए दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। इनके तार विदेशों तक से जुड़े हुए हैं, इसलिए आजकल ये स्वदेशी वाले विदेशी भ्रमण पर रहते हैं। इतनी बात तो समझ गए होंगे आप। और जो शासन प्रशासन करता है वो तो है ही, कैसे करता है। एक और है संस्था, मैं सोचता हूं दोस्त दूं कि न दूं, मन है तो दे देता हूं। अगर आपकी इतनी इच्छा है तो बात तो समझ गए होगे आप। मीडिया हाउसेस, इस 10 नंबरी योजना में मीडिया हाउस का भी बड़ा योगदान है। अच्छा, आप लोग नहीं जानते ये जो हुआ सब, जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफियागिरी है, उसमें मीडिया हाउसेस का भी बहुत बड़ा रोल है। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को डैमेज करने के लिए, डेमोक्रेसी की वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करने में मीडिया हाउसेस का भी बहुत बड़ा रोल है। कल मैंने देखा कि एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित चैनल के बारे में मुझे किसी ने जानकारी दी कि 1.5 घंटा मेरे बारे में चर्चा हो रही थी, यूपी में क्या होगा। और उनकी पूरे की कोशिश थी कि किस रिलीजियस एज पे ले जाएं, किस एज पर इनको धकेल दें जाकर के। और उन सबके वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं। और वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ साथ एक विचारधारा विशेष वाले अंडर कवर ऑफिसर्स भी हैं।